भगवान राम के मंदिर में चोरी हो गई। अयोध्या के राम मंदिर में दान पात्र से करीब 7 करोड़ रुपए गायब हो गए हैं। देखिए, जिस भव्य राम मंदिर के निर्माण को करोड़ों राम भक्तों की आस्था, त्याग और समर्पण का प्रतीक बताया जाता है, जिस मंदिर के लिए देश के कोने कोने से लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई का हिस्सा दान में दिया हो, जिस मंदिर को सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि हिंदू समाज की सदियों पुरानी आशंका का प्रतीक बताया हो, अब उसी मंदिर में पैसों में कथित चोरी या गबन की खबर सामने आएगी तो हलचल होना तो स्वाभाविक है। आखिर ये सिर्फ रुपए पैसों का मामला नहीं है, ये करोड़ों लोगों के भरोसे और आस्था का सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आई, मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। अब देखिए, यही कारण है कि इन दिनों अयोध्या का राम मंदिर एक बार फिर राष्ट्रीय बहस के केंद्र में आ गया। दावा किया जा रहा है कि मंदिर के दान पात्र में आने वाली राशि में बड़ी गड़बड़ी हुई है। कुछ रिपोर्ट्स और राजनीतिक बयानों में कहा गया है कि करीब 7 करोड़ रुपए का चढ़ावा गायब है। ये वही पैसा है जो हर दिन हजारों श्रद्धालु भगवान राम के चरणों में श्रद्धा से अर्पित करते हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है, और आखिर ये विवाद शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे सच्चाई क्या है। दरअसल पूरे विवाद की शुरुआत उन खबरों से हुई जिसमें दान राशि की गिनती से जुड़े कथित अनियमितताओं का जिक्र हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया है कि मामले में 4 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और पूछताछ भी हुई है। इसके बाद विपक्ष को सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर हमला करने का मानो एक मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सीधे सवाल उठाते हुए कहा कि अगर भगवान राम के मंदिर में चढ़ाए गए पैसे को लेकर भी विवाद खड़ा हो रहा है तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा कि यह किसी राजनीतिक दल का पैसा नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का धन है, इसलिए पूरे मामले में पारदर्शिता होनी चाहिए। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो दान राशि का पूरा हिसाब किताब सार्वजनिक किया जाए, सीसीटीवी रिकॉर्ड सामने लाए जाए और लोगों को बताया जाए कि वास्तव में क्या हुआ था। विपक्ष का तर्क है कि सवाल पूछना राम मंदिर का विरोध करना तो बिल्कुल नहीं है। विपक्ष का कहना है कि जब देश के आम नागरिक से लेकर बड़े संसाधनों तक जवाबदेही तय होनी चाहिए तो फिर एक मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाने क्यों गलत है। विपक्ष लगातार कह रहा है कि अगर वास्तव में कोई चोरी नहीं हुई है तो ट्रस्ट को खुलकर सामने आना चाहिए और हर उस तथ्य को सार्वजनिक करना चाहिए जिसमें लोगों के मन में पैदा हुए संदेह को खत्म किया जा सके। विपक्ष ये भी कह रहा है कि मामले को सिर्फ राजनीति बताकर खारिज करना पर्याप्त नहीं है बल्कि तथ्यों और दस्तावेजों के जरिए जवाब देना जरूरी है। आखिर जब करोड़ों लोगों का चढ़ावा शामिल है तो सवाल भी करोड़ों लोगों के हैं, लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है और वो भी काफी मजबूत माना जा रहा है। अब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट और भाजपा नेताओं ने विपक्ष के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ट्रस्ट का साफ तौर पर कहना है कि 7 करोड़ रुपए चोरी होने का दावा पूरी तरह से भ्रामक और निराधार है। ट्रस्ट के मुताबिक दान राशि की गिनती बेहद सख्त व्यवस्था के तहत होती है जिसमें बैंक कर्मचारी, सुरक्षा कर्मी और अन्य अधिकृत लोग शामिल रहते हैं। अब ट्रस्ट का दावा है कि दान की राशि सुरक्षित है और करोड़ों रुपए गायब होने की खबर बिल्कुल झूठी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अपने भिन्न भिन्न कार्यों का ऑडिट समय समय पर करता रहता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट भी होता है। हुंडी काउंटिंग कमरे का ऑडिट राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के न्यासीगण, कार्यकर्ता और स्टेट बैंक के कर्मचारी मिलकर करते हैं। ये कार्य कई दिनों तक चलता है। यही कार्य आजकल हो रहा है। कोई भी उल्लेखनीय बात किसी के भी ध्यान में अभी तक नहीं आई है। भाजपा नेताओं का आरोप है कि विपक्ष जानबूझकर राम मंदिर को विवादों में घसीटने की कोशिश कर रहा है क्योंकि राजनीतिक रूप से उससे इससे फायदा दिखाई देता होगा। उनका कहना है कि जिन लोगों ने वर्षों तक राम मंदिर आंदोलन का विरोध किया, आज वही लोग मंदिर को लेकर भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन इन आरोपों और जवाबों के बीच कुछ ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनसुने हैं। अगर कोई गड़बड़ी नहीं हुई तो फिर 4 लोगों को हिरासत में क्यों लिया गया?
अगर कोई जांच चल रही थी तो उसका निष्कर्ष क्या निकला? अगर 7 करोड़ रुपए का आंकड़ा गलत था तो फिर वास्तविक विवाद हुआ क्या था? क्या ये केवल प्रशासनिक स्तर की कोई अनियमितता थी या फिर पूरा विवाद राजनीतिक बयानबाजी का एक परिणाम है? अब ये वही सवाल है जिनके कारण ये मुद्दा अभी भी चर्चाओं में बना हुआ है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक किसी आधिकारिक जांच रिपोर्ट या सरकारी एजेंसी ने सार्वजनिक रूप से ये नहीं कहा है कि राम मंदिर के दान पात्र से 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। इसलिए इस दावे को अंतिम सत्य मान लेना जल्दबाजी होगी। लेकिन दूसरी ओर ये भी तो सच है कि जब धनराशि से जुड़ी अनियमितताओं की खबरें सामने आती है तो लोगों के मन में सवाल उठना स्वाभाविक है, क्योंकि राम मंदिर कोई साधारण धार्मिक स्थल तो है नहीं। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है। यहाँ आने वाला हर एक रुपया सिर्फ एक पैसा नहीं बल्कि श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए उस पैसे को लेकर उठे सवाल भी सामान्य नहीं हो सकते। अब यही वजह रही कि मामला अब सिर्फ चोरी या गबन के आरोपों तक सीमित नहीं रह गया। ये पारदर्शिता, जवाबदेही और जन विश्वास का मुद्दा बन चुका है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए, तो दूसरी तरफ ट्रस्ट कह रहा है कि कोई चोरी ही नहीं हुई। एक तरफ सवाल है तो दूसरी तरफ सफाई है। एक तरफ आरोप है तो दूसरी तरफ उनका खंडन है। लेकिन इनके बीच करोड़ों राम भक्त सिर्फ एक बात जानना चाहते हैं कि आखिर सच्चाई क्या है। क्या वास्तव में राम मंदिर के चढ़ावे में कोई गड़बड़ी हुई है? क्या विपक्ष के आरोपों में दम है? क्या ट्रस्ट की सफाई पूरी तस्वीर है या फिर सच्चाई अभी भी पर्दों के पीछे छिपी हुई है? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में जांच, दस्तावेज और आधिकारिक तथ्यों से ही सामने आएगा। लेकिन फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर उठा ये विवाद देश की राजनीति और समाज दोनों के लिए एक बड़ी बहस का विषय बन चुका है। और जहां तक हर एक सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं मिलता, तब तक ये मुद्दा लोगों के मन में बना रहेगा। आपको क्या लगता है कि वाकई राम मंदिर में 7 करोड़ रुपए की चोरी हुई है या फिर राम मंदिर को फिर से बहस का केंद्र बनाने का एक तरीका है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए देखते रहे न्यूज़ है। धन्यवाद।